अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सदारती दौर का आगाज ट्रंप के ओहदे के कुछ मुतनाज़ा फैसलों को पलट कर किया। जो बाइडन ने कुछ मुस्लिम ममालिक पर आयद सफरी पाबंदी खत्म करने, आलमी सेहत इदारे में वापसी, पेरिस माहौलियाती मुआहदे में दोबारा शमूलियत समेत कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं। जो बाइडन के हाथ में अमेरिका की बागडोर ऐसे दौर में आई जब दुनिया कोरोना वबा की जद में है। अमेरिका इससे सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। 4 लाख अफराद की मौत हो चुकी है। अमेरिका का बुरी तरह मईशत से मुतासिर है। बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। इन हालात में कोरोना से निमटना नई इंतजामिया की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। हमारे दरमियान एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। अम्बरीश सक्सेना साहब, जो कि दिफाई उमूर के, आलमी उमूर के माहिर हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू को टाइम देने के लिए, वक्त देने के लिए। अम्बरीश साहब, सबसे पहले सवाल आपसे यही करना चाहेंगे कि नए दौर का आगाज अमेरिका में हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के हवाले से जो बाइडन के सामने चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो एक तो कोरोना है, दूसरा मुल्क की मईशत उनके सामने एक आड़े बनकर खड़ी है, और तीसरा अगर बात करें तो मुल्क में जो तफरीक पैदा हुई है, जो भेदभाव पैदा हुई, उन तमाम चीज़ों को एकजुट करने के लिए चुनौती होगी जो बाइडन के सामने। अम्बरीश साहब, आपको आवाज मिल रही मेरी? अम्बरीश साहब तक शायद आवाज नहीं जा रही, उनसे जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि अमेरिका में एक नए बागडोर की शुरुआत हो चुकी है, और ये नया बागडोर जिसे हासिल है वो हैं नए सदर, नए मुंतखब, नौमुंतखब सदर जो बाइडन। जो बाइडन के सामने ना सिर्फ मुल्क के हवाले से चैलेंज हैं, बल्कि दुनिया के हवाले से भी उनकी पॉलिसीज़ पर सभी की नज़र है। वॉशिंगटन डीसी पर आगे आने वाले कई हफ्तों तक दिल्ली की भी नज़र होगी, क्योंकि इससे साफ जाहिर होगा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो आने वाले दिनों में रिश्ते होंगे वो किस जानिब जाएंगे। अम्बरीश साहब जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अम्बरीश साहब, एक ऐसे दौर में जो बाइडन को इख्तिदार मिली है जब अमेरिका कई तरफ से घिरा हुआ है, कौन कौन से अहम चैलेंजेस उनके सामने होने वाले हैं? क्योंकि मुल्क में, अमेरिका में ऐसी ट्रंप के जाते जाते एक ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो ट्रंप और साथ ही साथ अमेरिका की छवि को कहीं ना कहीं मुतासिर किया है। अम्बरीश साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अम्बरीश साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी। जो बाइडन के सामने कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस होंगे, आप क्या देखते हैं अम्बरीश साहब? बतौर सदर जो बाइडन के सामने क्या क्या चैलेंजेस होंगे, आपकी जुबानी? शायद आवाज़ नहीं जा रही, उनसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि अमेरिका में इक़्तिदार की मुंतकली हो गई है, और इक़्तिदार की मुंतकली के साथ ही जो बाइडन ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं, उन फैसलों से देखकर ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के जो फैसले थे, पॉलिसीज़ थे, उन्हें पलट दिया गया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पहले ही दिन जारी कर दिया जब इन्हें अमेरिका की सत्ता मिली, यानी जो बाइडन को सत्ता मिली। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेरिका के अलावा दिगर ममालिक, अगर एशियाई ममालिक की बात करें तो इससे हवाले से क्या कुछ चैलेंजेस जो बाइडन के सामने होंगे, ये काफ़ी अहम हो जाता है जानना। तो और साथ ही साथ चाइना के साथ रिश्ते कैसे होंगे, क्योंकि इससे पहले कि हम अगर बात करें तो जो बाइडन चाइना के बेहद करीब भी रहे हैं, एक बार दौरा भी कर चुके हैं अपने बेटे के साथ, और उन्होंने उस मौके पर कहा था कि राइजिंग चाइना इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट नॉट ओनली फॉर चाइना बट फॉर अमेरिका। अब देखना ये होगा कि रिश्तों में जो खटास डोनाल्ड ट्रंप के सदर रहते हुए अमेरिका और चाइना के दरमियान हुई थी, क्या उस खटास को ये कम कर पाते हैं, या नए रिश्ते की तरफ चाइना के हवाले से अमेरिका बढ़ते हुए दिखाई देगा या नहीं, ये काफ़ी अहम हो जाता है। साथ ही साथ हिंदुस्तान के रिश्ते के हवाले से अगर बात करें तो इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और आने वाले, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आने वाले कई हफ्तों
तक इंडिया की नज़रें यानी भारत की नज़रें वाशिंगटन डीसी पर रहेंगी, अमेरिका पर रहेंगी कि किस तरह की पॉलिसीज़ पर हिंदुस्तान के हवाले से फैसले लिए जाते हैं ताकि आने वाले दिनों में जो रिश्ते हों हिंदुस्तान और अमेरिका के, इंडो अमेरिकन रिश्ते हों, वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इसका एक खाका सामने नज़र आ जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस के हवाले से जो भारत को लेकर जो कई बयानात थे, अगर एनआरसी और सीए की बात करें तो उस पर भी इन्होंने कई बार बरमला इजहार किया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के रिश्ते कैसे होते हैं, क्योंकि अभी इब्तदाई तौर पर अगर हम बात करें तो ये कहा यह जा रहा है कि रिश्ते उस्तवार होंगे और मुस्तहकम होंगे, यानी जो अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्ते अब तक रहे हैं वो मज़ीद मुस्तहकम होंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार अमरीश सक्सेना साहब, लेकिन उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। अमरीश साहब, आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो बताइएगा कि अमेरिका के सामने और जो बाइडेन के सामने क्या कुछ चैलेंज है, उनके मुल्क में क्या कुछ है? देखिए, उनके मुल्क में जो चैलेंजेस हैं उसमें खास तौर से सबसे पहले तो उनको कोरोना से ही निपटना है। और कोरोना ट्रंप ने जिस तरह का मिसमैनेज्ड किया हुआ है चीजों को, और उन्होंने ज्वाइन करने से पहले ही एक बड़े पैकेज का ऐलान किया कोविड-19 से निपटने के लिए, तो एक तो इंटरनली वो उनके सामने बड़ा चैलेंज है। और इंटरनल फ्रंट पे रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जिस तरह का उनको रेस्पॉन्स मिल रहा है, और ट्रंप ने जाते जाते जितने लोगों को क्लीमेंसी दी, पार्डन किया, वो सारे इस तरह के इश्यूज हैं कि उनको जो 4 साल में मिसमैनेजमेंट हुआ है उन सारी चीजों को उनको दुरुस्त करना है। और ऑब्वियसली एक्सटर्नल फ्रंट पे सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने चाइना है, और जिस की ट्रेड वॉर चाइना के साथ उनकी चल रही है, तो उस ट्रेड वॉर में अमेरिका का इंटरेस्ट वो कैसे प्रोटेक्ट कर पाते हैं और कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को, अमेरिका की स्थिति को फिर से बहाल कर पाते हैं। लेकिन अमरीश सबसे बड़े पुराने अगर उनके बयान चाइना के हवाले से जो बाइडेन के का देखा जाए तो ऐसा लगता है कि चाइना के साथ रिश्ते अमेरिका के अच्छे होंगे। और साथ ही अगर एशियाई ममालिक की हम बात करें तो नई इंतजामिया की कैसी पेशरफ्त होने वाली है, आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल? देखिए, चाइना से रिश्ते तो निश्चित रूप से बेहतर होंगे। ट्रंप का जो स्टाइल था वो थोड़ा सा अलग तरह का था, और वो पॉलिटिशियन लाइक स्टाइल नहीं था। वो सीधा सीधा कन्फ्रंट कर रहे थे और सीधे चाइना को चुनौती देते थे, क्रिटिसाइज करते थे। तो ऑब्वियसली उस तरह की पॉलिटिक्स डेमोक्रेट्स की नहीं होने वाली है। तो रिश्ते निश्चित रूप से अमेरिका के चाइना से सुधरेंगे, लेकिन फिर भी अमेरिका के सामने चैलेंजेस तो हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि चाइना के साथ रिश्ते सुधारना, इंडिया के साथ भी एक संतुलन बनाए रखना, पाकिस्तान के साथ भी संतुलन बना के रखना, अफगानिस्तान में जिस तरह की स्थिति है और इतने समय से जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो पुल आउट करने की कोशिश कर रही हैं। और हमने देखा कि ट्रंप ने काफी कोशिश की इलेक्शन से पहले कि एक स्थायी समझौता अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ हो जाए और वो अमेरिकन फोर्सेस को पूरी तरह से वहां से पुल आउट कर सकें। वो सब नहीं हुआ। तो वो सारे चैलेंजेस भी विरासत में मिले हैं बाइडेन को। अब आ जाते हैं भारत के रिश्ते पर आएंगे, क्योंकि कैंपेन में हमने कई बार देखा अमरीश साहब की एनआरसी, सीए और साथ ही कश्मीर के हवाले से जो बाइडेन और कमला हैरिस का बयान सरफहरिस्त है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन वो इतना भी आसान नहीं है जितना आसान दिखाई दे रहा है। और उसके चूंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो अमेरिका के लिए इंडिया निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, ट्रेड के लिहाज से भी, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिलेशंस के लिहाज से भी। लेकिन अमेरिका के लिए पाकिस्तान का महत्व कभी भी ना कम था और ना कम होगा। और पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है वो लगातार इस बात से बनी रहती है क्योंकि अफगानिस्तान का भी फ्रंट है, और अफगानिस्तान का फ्रंट सीधा पाकिस्तान से लगता है। और एक जमाने में पाकिस्तान ने अमेरिका की काफी मदद भी की, जिसकी वजह से अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी मर्जी की सरकार बना पाया और तालिबान को काफी हद तक कंटेन कर पाया, कंट्रोल कर पाया। लेकिन अभी अफगानिस्तान अमेरिका के लिए फिर से एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है, और तालिबान से समझौता
होने के लिए, और उसके बाद अफगानिस्तान से जब अमेरिकन फोर्सेस पुल आउट कर जाए, तो अफगानिस्तान में उसके बाद भी अमेरिका जैसे चलाना चाहता है चीजों को वैसे चला पाए, वो बिना पाकिस्तान की सपोर्ट के संभव नहीं है। तो अमेरिका पाकिस्तान को भी काफी अहमियत देगा जितनी वो इंडिया को दे रहा है, और ऐसे में इंडिया के सामने चैलेंज है कि वो अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया अमरीश साहब, वक्त दिया न्यूज़ 18 उर्दू को बातचीत करने के लिए।